हेलो, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 16 अक्टूबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 16th ऑफ अक्टूबर 2025 थर्सडे। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार एकदम धमाकेदार तेज़ी के साथ बंद हुआ। निफ्टी जो है वो 262 पॉइंट्स बढ़कर 25,585 बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 262 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,585। वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 623 पॉइंट्स बढ़कर 57,423 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 623 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 57,423। सो आज बाज़ार में बुलिश अंडरटोन था ही। प्री ओपनिंग रेट्स भी वही इंडिकेट कर रहे थे, करीब 71 पॉइंट्स की तेज़ी इंडिकेट कर ही रहे थे और वैसा ही हुआ। हालांकि थोड़ा बहुत माइनर रिट्रेसमेंट आया, फिर एक बार बाज़ार रुका थोड़ा देर, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी आ जाती है। बाय बुल्स भी, प्लेयर्स भी एक बार मार्केट को वॉच मोड में डाल देते हैं, वो खुद भी वॉच करते रहते हैं। पर उसके बाद फिर से एकदम फ्रेश तेजी है और मार्केट जो है वो धीरे धीरे फिर दोपहर आते आते तो एकदम रुका ही नहीं। सो मार्केट में जो मेन ड्राइवर्स थे, वन ऑफ द मेन ड्राइवर वाज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के नतीजे कल डिक्लेयर किए गए। हालांकि नतीजे जो है वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम ही थे बिकॉज ऑफ हायर प्रोविजंस। करीब 1200 करोड़ के आसपास का एडिशनल प्रोविजंस उनको लेना पड़ा, पर मार्केट ने कहीं ना कहीं उसको वेलकम ही किया है। हो सकता है कुछ शॉर्ट पोजीशंस भी रहे होंगे, या मार्केट को बहुत मेजर फियर था कि कुछ इंडसइंड बैंक जैसा कोई मेजर प्रोविजंस आ जाए या कुछ हो जाए। वैसा कुछ कंपनी ने, मैंने बैंक ने ऐसा कुछ डिक्लेयर किया ही नहीं। कोई ऐसे मेजर कंसर्न्स निकल के भी नहीं आया फिलहाल, कोई मेजर फ्लेयर अप इन एनपीएस। सो कहीं ना कहीं मार्केट ने उसको वेलकम किया और स्टॉक जो है वो प्री ओपनिंग में 3% अप था ही। और उसके बाद हालांकि और बढ़ने के बाद फिर थोड़ा करेक्ट किया एज द डे वेंट एहेड, पर द रेस्ट ऑफ द थिंग, बाकी जो स्टॉक्स है उन्होंने मेकअप कर दिया। और खास करके कोटक बैंक में तो बहुत ही अच्छी लेवाली देखी गई। कोटक बैंक डिड रियली वेल, उसमें 3% से ज़्यादा की बढ़त देखी गई लगभग। और उसके बाद फिर HDFC बैंक और ICICI बैंक ने भी पार्टिसिपेट किया, तो उसने भी ऑफकोर्स बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को हेल्प किया। और फिर दोपहर आते आते बैंक निफ्टी में तो मेजर सर्च देखा गया ऑफकोर्स HDFC एंड ICICI की बदौलत, एंड कोटक ऑफकोर्स, कोटक तो मेन ड्राइवर था ही। और कहीं ना कहीं उसके अलावा निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से FMCG में बहुत अच्छी लेवाली देखी गई। अगेन FMCG में नेस्ले के नतीजे घोषित किए गए जो एकदम इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थे। 765 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया, सो उसको भी मार्केट ने वेलकम किया। नेस्ले का स्टॉक भी अगेन 3% बढ़ के आज बंद हुआ है। और उसके अलावा HUL में बहुत अच्छी तेज़ी देखी गई। HUL का जो स्टॉक है 1.5% का तेज़ी के साथ आज बंद हुआ। 40 रुपये अब था HUL का स्टॉक, और इस बार लग रहा है एकदम 2600 के ऊपर एकदम फर्मली चल पड़ा है। जैसे नॉर्मली ये स्टॉक जो है 2650 के पास आते आते इसका थोड़ा सा पेज ढीला पड़ जाता है। सो पर देखिए, लेट्स सी क्या होता है। टेक्निकल, ये तो एक जस्ट टेक्निकल पर्सपेक्टिव है, पर ओवरऑल मार्केट में आज एकदम एक फर्म मूव था। और उसके अलावा रिलायंस ने भी पार्टिसिपेट किया, तो एकदम रैली को तो चार चांदी लग गई जिसको बोलते हैं। तो 25,500 के आसपास थोड़ा देर वैसे रुका मार्केट। कहीं ना कहीं मार्केट हो भी, कहीं ना कहीं ये रहता है मार्केट को एक डर भी रहता है कि रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास कहीं सेलिंग नहीं आ जाए जोर से, या तो बायर्स जो है वो खुद ही एहतियात बरतने लगते हैं क्योंकि इतना मैच्योर मार्केट है। वो खुद ही लेवाली बंद कर देते हैं, एक बार वेट एंड वॉच का मूड चला जाता है मार्केट में। पर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके फिर 25,500 के ऊपर चला, निफ्टी रुका ही नहीं और फिर एकदम चलते ही चला गया। सो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि लैक ऑफ सेलिंग है मार्केट में। और उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल बाइंग तो आज था ही। लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा की लेवाली की गई दोनों इंस्टीट्यूशंस मिला के, DIS FIS ने 1,000 करोड़ की लेवाली की लगभग, और DIS ने तो अच्छी बाइंग की है 4,000 करोड़ से ऊपर की। सो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ को एकदम साफ दर्शा रहा है। मार्केट में एकदम बुलिश अंडरटोन है ही, और इंस्टीट्यूशनल बाइंग सपोर्ट है, तभी तेज़ी टिक भी पा रही है। पर अगेन द की क्वेश्चन इज़, अगर मार्केट यहाँ से और बढ़ना चाहता है या बढ़ता है, तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी उसी इंटेंसिटी जो अभी करंट चल रही है उसी इंटेंसिटी के साथ आगे भी रहेगा? दैट इज़ द की क्वेश्चन। अगर खास करके 26,000 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो क्या ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशनल बाइंग वहाँ पे भी जारी रहेगी? अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग ठंडा पड़ जाता है, मेनली DIS की तरफ से ही ज़्यादातर है अभी तो अगेन तेज़ी को टिकने में प्रॉब्लम आएगा। सो कहीं उसी के कारण होता है, फिर धीरे धीरे तेज़ी जो है वो पंक्चर होने लग जाती है और फिर मार्केट वापस करेक्शन मोड में चला जाता है। सो लेट्स सी, मार्केट तो अब
टाइमली अपनी चीज़ों को डिस्कवर करेगा ही। सो कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स है, जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म प्लेयर्स हैं, उनको ट्रेडर्स हैं, उनको ये सब चीज़ तो वॉच आउट करना ही चाहिए एंड अकॉर्डिंगली प्ले करते रहना चाहिए, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल फ्लोज और खास करके DII फ्लोज बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि उसके बाकी जितने भी बाइंग भी आ रही है, चाहे वो PMS हो चाहे HNIs की हो, वो भी कहीं ना कहीं ऑन द बैक ऑफ ये DI बाइंग ही है। DI बाइंग अगर बंद हो जाते हैं तो वो भी जिटरी हो जाते हैं, वो भी नर्वस हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर मार्केट जो है वो धीरे धीरे गिर जाता है, करेक्ट करने लग जाता है। सो दैट विल बी द मेन ड्राइवर, मार्केट प्लेयर्स शुड वॉच आउट। बाकी एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो मार्केट एकदम ज़बरदस्त है ही। अब प्री दिवाली रैली तो अब आ ही चुकी है मोर और लेस, सो सेलिब्रेट द दिवाली रैली। हाँ, जियोपॉलिटिकल जिटर्स जो है वो ऑफ कोर्स आप वॉच आउट करते रहो। दे शुड, एक टिपिकल इन्वेस्टर को तो उसको वॉच आउट करते रहना चाहिए, एंड दे शुड बी, इन केस कुछ हो जाए, कोई मेजर अगर फ्लेयर अप आ जाए तो अगेन मार्केट में वॉलेटिलिटी और स्विंग्स को लाता है। बट अगेन कई बार जब मार्केट ओवरऑल तेज़ी के मूड में रहते हैं तो ये सब स्विंग्स भी जो है वो बॉट इनटू हो जाते हैं, तो बुल्स इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, उसको एकदम से एब्जॉर्ब करने के लिए। सो लेट्स सी। बट हाँ, कोई अगर मेजर माने जिसको बोलते हैं ना, जो गेम चेंजिंग अगर कोई टर्न होता है तब तो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं, जो कि हो भी सकता है गिवन सोना जिस तरह रैली किए जा रहे एक तरफा बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स। सिल्वर में ज़बरदस्त रैली देखी जा रही है। सो कहीं ना कहीं ये हाइटेंड कंसर्न्स को तो इंडिकेट कर ही रहा है। लेट्स सी, बाकी जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल के लिए एंजॉय द रैली, वही वाली बात है। हाँ, आगे चल के हमें लग रहा है कि बैंक्स जो है वो आगे भी पार्टिसिपेट करते रहेंगे, FMCG और पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स भी अच्छे दिखा रहे हैं बिकॉज इंटरनली इंडिया की इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म करी। हालांकि एक्सपोर्ट्स की तरफ से तो कंसर्न्स रहेगा ही, पर ओवरऑल जो डोमेस्टिक इकोनॉमी वो अच्छा है, सेविंग्स रेट ठीक ठाक है, तो कहीं ना कहीं ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स के लिए तो अच्छा ही रहना चाहिए। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स के लिए जो एक डोमेस्टिक डिमांड है वो तो बावंट है। हाँ, ये कि ज़बरदस्त कई बार क्या होता है, वैल्यूएशन बहुत, माने भाव जो है बहुत बढ़ जाते हैं, पर जो अर्निंग्स है वो कैचअप नहीं कर पाते हैं। सो दिस जब ऐसा हो जाता है तब फिर एक करेक्शन कॉल आता है मार्केट में कि मार्केट शुड करेक्ट, वो अगेन तब होगा, तब देखा जाएगा। फिलहाल अगेन एंजॉय द रैली। सो आज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने पार्टिसिपेट किया, पर आज उतनी पार्टिसिपेट नहीं की बिकॉज द डे वॉज रिजर्व फॉर मेगा कैप्स। सो ऐसा ही रहेगा। हमें आगे लग रहा है अभी मेगा कैप्स में अभी थोड़ी धुआंधार अभी रहेगी कि रिलायंस की भी अर्निंग्स है। रिलायंस कल रिपोर्ट करेगा अर्निंग्स विच शुड कम, लेट्स सी। दिस विल अगेन बी वेरी क्रूशल फॉर द मार्केट। अगर कोई बहुत अच्छे अर्निंग्स आते हैं तो क्या पता है स्टॉक में फिर फर्दर बाइंग देखी जाए, तो विच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर निफ्टी बिकॉज निफ्टी का वो बहुत मेजर कंपोनेंट है। और उसके अलावा अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, मार्केट उसको वेलकम करता है, तो ऑफ कोर्स निफ्टी को और एकदम ज़बरदस्त उछाल करने में तो फिर जोर ही नहीं आएगा। सो यही था आज का लेखा जोखा। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोज़। अगर आपको कोई कमेंट्स देने हो या सजेशंस देने हो, फीडबैक देना हो, प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस आर रियली वैल्यूबल फॉर अस टू हेल्प इम्प्रूव आवर कंटेंट। और उसके अलावा अगर आपको कोई अगर स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी हो तो प्लीज़ अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। We will get back to you, guide you and help you in any way possible as much as possible. Thank you for now.